पुरुष जननांग रोग ये भी एक ऐसा विभाग है जो कि हमारे यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मूत्र रोग से। और अक्सर जो मरीज होते हैं उनको ये पता नहीं लगता है कि ये परेशानी के लिए किस डॉक्टर से मिलें और कहाँ दिखाएं। एक तो ये परेशानी लोग जल्दी बताना नहीं चाहते हैं, छिपा कर रखते हैं। पुरुषों में खास करके वो किसी भी उम्र में हो सकता है, 20 की उम्र में, 30 की उम्र में, शादी के बाद, शादी के 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 किसी उम्र में ये परेशानी आ सकती है। और परेशानी क्या आती है लोगों में, जैसे कि वो आएंगे कि हमारे जो लिंग का टाइटनेस में कमी है, या वो जो है शीघ्र पतन हो जा रहा है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो डॉक्टर को बताने में भी उनको शर्मिंदगी आती है कि इसको कैसे मैं बताऊं डॉक्टर को। तो ये खास करके ये दो जो लक्षण है कि हम जब साथ रहते हैं परिवार के तो हमारा वीर्य जो है, शुक्राणु जल्दी निकल जाता है, जिसको कि हम लोग शीघ्र पतन कहते हैं, या उसके जो लिंग के टाइटनेस में थोड़ी कमी आती है, करापन नहीं हो पाता है पूरी तरह से। 35-40 के बाद अक्सर ये परेशानी लोगों को रहती है और लोग इसको दबा के रखते हैं कि ये हमारे उम्र के साथ हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिनको भी इस तरह की परेशानी है वो मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। ये विभाग का नाम है एंड्रोलॉजी, जननांग, पुरुष जननांग रोग से जुड़ा हुआ है एंड्रोलॉजी। और हम लोग इसका बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो भी बिना दवा का इलाज है वो भी करते हैं, खास करके उनका एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस और जो और उनको बीमारियां हैं, खास करके शुगर, बीपी, वो सबको देखते हुए उसका इलाज किया जाता है। और कभी कभी कुछ दवाइयों से भी हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं। इसमें जैसे कि ये जो परेशानी आती है, अक्सर देखा गया है कि 20-25 के 30 तक के उम्र में ये नहीं लोगों को होता है। और जो 20-25 की उम्र में होता है वो ये होता है शीघ्र पतन का। तो ये जुड़ा हुआ है स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी से, जो कि बीमारी नहीं है। उसको हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो उससे बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन 30-35 और 40 उम्र वाले जो लोग आते हैं उनको जो परेशानी आती है उसमें आता है डाइट पैटर्न, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी में कम होना। जैसे कि उनका खान पीना ऐसा हो जाएगा कि वो बल्की हो जाएंगे, फैटी बॉडी हो जाएगा, एकदम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ा भी चलेंगे तो हाँफेंगे, या उनका पेट पूरी तरह से ख़राब रहता है। 30-40 के बाद उनके ऊपर बहुत सारे जिम्मेवारी आ जाती है, तनाव आ जाता है, नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये सब कारण बन करके उनका ये परेशानी शुरू होता है। ये तो पार्ट हो गया 2। इसके साथ में हमारा ही विभाग ऐसा है जो कि पुरुषों में जो हम लोग इसको इस तरह से कहें कि स्पर्म और बीज का कम हो जाना। शीघ्र पतन के लिए 4-5 इलाज जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं वो है, और साथ में कुछ दवाइयाँ हैं। तो ये जुड़ा हुआ है जो मैंने अभी बताया कारण। अगर उन सब कारण को ठीक किया जाए, जो पहला सबसे है स्ट्रेस, तनाव। अगर हम कहीं जा रहे हैं अपने पार्टनर से मिलने या फिर वाइफ के पास और बहुत दिमाग में तनाव लेके जा रहे हैं, वैसी स्थिति में ये होता है। दूसरा होता है कि अगर हमारे किसी के साथ महीनों से संबंध नहीं हुआ हो तब ये हो जाएगा। उस मरीज़ में अगर उनको डाइट पैटर्न गड़बड़ है, बाज़ार का बहुत कुछ खाते हैं और पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, पेशाब का इन्फेक्शन है, उसमें भी शीघ्र पतन होने की संभावना रहती है। तो अगर इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए, साथ में अगर पेशेंट को हम लोग जो बताते हैं क्या क्या करना है, तो उनके माइंड को एकदम डाइवर्ट करते हैं। खास करके ओवर एक्टिव होते हैं लोग, सेक्स के लिए जो लोग ओवर एक्टिव होते हैं उन्हीं को शीघ्र पतन होता है। अगर वो अपने मानसिक जो संतुलन है उसको ठीक रखें और सेक्स, हाँ, जो कांटेक्ट के दरमियान अगर वो पूरी तरह से दिमाग को संतुलित करें या माइंड को डाइवर्ट करें, या वो जब उनको लगता है कि ये हमारा शीघ्र पतन होने वाला है तो उस स्थिति में रोक दें, तो ये भी एक प्रक्रिया है इससे